हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। आज हम बात करने वाले हैं B1B2 वीज़ा के बारे में। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आना चाहते हैं इस वीज़ा पर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम हर एक चीज़ की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है B1B2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशंस हो या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो B1B2 वीज़ा क्या होता है? अगर आपको यूएसए टूरिस्ट वीज़ा पर आना है तो भी आप B1B2 वीज़ा अप्लाई करते हो। अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप पर आते हो मीटिंग अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तब भी आपको B1B2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। प्रोसेस सेम है दोनों टाइप के B1B2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हाउएवर डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एज वेल एज इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंटेशंस कलेक्ट करना। सेकंड प्रोसेस होता है DS-160 फॉर्म भरना। इसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी बोला जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो हमें भरना है। थर्ड स्टेप इज वीज़ा एप्लीकेशन के लिए स्टाम्पिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना। फोर्थ स्टेप इज उसका इंटरव्यू प्रोसेस से होके गुजरना। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है और यही प्रोसेस किसी भी और वीज़ा टाइप के लिए कॉमन रहती है। डॉक्यूमेंटेशंस चेंज हो सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, बट आपको वो प्रोसेस यही सेम रहेगी। और DS-160 फॉर्म बहुत ही केयरफुली भरना होता है, बिकॉज एक बार भरने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो। आपको शुरुआत से नया DS-160 फॉर्म फिल करना होगा अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है या आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बायोमेट्रिक्स के लिए और इंटरव्यू के लिए। पहले बायोमेट्रिक्स होता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करूंगा DS-160 फॉर्म को केयरफुली फिल कराने के लिए और साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये है सैम्पल DS-160 फॉर्म आपके लिए। आपको सबसे पहले आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका नाम, आपका मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, और भी आपका मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आजकल इसकी भी इंफॉर्मेशन पूछी जाने लगी है। फिर आपसे पूछा जाएगा आपको पासपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि आपको कहाँ से इशू हुआ है या कब एक्सपायर होने वाला है। और साथ में आपसे टेंटेटिव ट्रैवल प्लान भी पूछा जाएगा कि आपके माइंड में क्या डेट्स हैं यूएस विजिट करने की। तो अगर आपके पास कोई आंसर तुरंत में नहीं है ये फॉर्म फिल करते समय, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन हेल्प यू। साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि आप यूनाइटेड स्टेट पहले कभी जा चुके हैं या आपका कभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है क्या। ये इंफॉर्मेशन भी आपको फिल करना होती है। DS-160 फॉर्म भरने के लिए आप जस्ट गूगल करें, आपको जो लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट लिंक, वहाँ जाके आप DS-160 फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करें और फिर आप कैप्चा डालें और आगे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक ब्रीफली कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपका DS-160 फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट। मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट नियर फ्यूचर में एक्सपायर नहीं होने वाला है, अदरवाइज आप इसको रिन्यू कराएं। और DS-160 फॉर्म फिल करते टाइम आपको केवल पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करना है। अदर देन दैट आपको और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से यूनाइटेड स्टेट जा रहे हैं, और वीज़ा इंटरव्यूअर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए भी मांग सकता है। हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है, बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप जस्ट गूगल पे जाएं और US ट्रैवल डॉक्स टाइप करें और इस लिंक पर आ जाएं। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताई हुई है। आप अपना कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सिलेक्ट करें और आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना वीज़ा का मालूम होना चाहिए कि किस वीज़ा पे जा रहे हैं। कंप्लीट योर DS-160 फॉर्म, फीस पे करें। यहाँ B1B2 का फीस होता है $160। और उसके बाद आप अपने बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। बायोमेट्रिक्स में केवल आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, पासपोर्ट्स की कॉपी देखी जाएगी, दैट्स इट। और फिर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं और आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना एक नया यूज़र अकाउंट बनाना होगा।
फिर आप अपना ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, दैट्स इट। इसके बाद आप अपना वीज़ा का फ़ी जो कि $160 है वो पे करें और आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर लैंड करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके अपॉइंटमेंट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है जो आप मैनेज कर सकते हो। आप मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो फॉर आप अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और केवल एक लॉगिन से सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। वीज़ा फ़ी जैसा कि B1 B2 के लिए वो $160 है और आप देख सकते हो मैंने भी एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और उसका आप प्रीमियम डिलीवरी भी करा सकते हो। इसका मतलब ये है कि या तो आप वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका अप्रूवल होता है वीज़ा, तो आप बाय हैंड भी कलेक्ट कर सकते हो उसी लोकेशन से वीज़ा, और आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं मेरे को वीज़ा डिलीवर कराना है, नाउ आई एम लीविंग दिस सिटी, मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ, आप अपने होम टाउन पर अपना वीज़ा डिलीवर करा सकते हो। तो जैसा कि मैंने भी एक एड्रेस दिया हुआ था जहाँ मैं वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद वीज़ा को डिलीवर कराना चाहूँगा। तो इंटरव्यूअर आपसे पासपोर्ट ले लेता है और उसी के ऊपर वीज़ा स्टाम्प करके देता है, वो पासपोर्ट आपको डिलीवर होता है आपके बताए हुए एड्रेस पर। तो वो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। तो फ्रेंड्स, DS 160 फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा अपने बायोमेट्रिक्स, और इंटरव्यू के लिए बायोमेट्रिक्स में केवल आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, दैट्स इट। और आपको नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है, या आपने जो भी शेड्यूल लिया है उसके हिसाब से। इंटरव्यू में जाने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट ऑब्वियसली मांगा जाएगा, और सेकंड क्वेश्चन जो आपसे कंपलसरी पूछा जाएगा वो है आपका पर्पस ऑफ विजिट। तो आपके किस पर्पस से आप जा रहे हो, या तो वो टूरिज्म हो सकता है या आपका बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो आप अपनी कंपनी के थ्रू, वो हो सकता है। तो आपको वो बोलना है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द टूरिज्म पर्पस। टूरिज्म पर्पस में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि B1 B2 वीज़ा 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, कि आप एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते हो, लेकिन आपको 6 मंथ ड्यूरेशन कभी भी नहीं बोलना है। अगर आप टूरिज्म पर्पस से जा रहे हो तो कोई भी टूरिस्ट किसी दूसरी कंट्री में 1 महीना या 45 डेज से ज़्यादा घूमता नहीं है, तो आपको कभी भी 45 डेज से ज़्यादा नहीं बोलना है। फिर आपका टेंटेटिव ट्रैवल प्लान पूछा जाएगा। हाँ, वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका टेंटेटिव ट्रैवल प्लान क्या है। तो आपको बताना है कि मैं इन प्लेसेस पे घूमने जाऊंगा, मैं नायग्रा फॉल जाऊंगा या मैं न्यूयॉर्क सिटी जाऊंगा। जो भी आपका प्लान है वो आपको उन्हें शेयर करना है, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ आप जेन्युइनली सिर्फ घूमने जा रहे हैं और यूएस में इलीगल एंट्री करने नहीं जा रहे हैं। और अगर आपके पास आइटनरीज हैं, आपने अपना ट्रैवल प्लान कर लिया है, तो आप उनको अपनी आइटनरी बता सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके वीज़ा अप्रूवल में। उसके बाद आपको ये भी कन्विंस करना है कि जो आपकी रूट्स है इंडिया में, आपकी जो फैमिली रूट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। सपोज आपका एक बेटा यूएस में है और आपके 2 बेटे बैक इंडिया में है, तो आप वापस आने वाले हैं, या आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है जिसको आप संभालते हैं, या आपकी जॉब है, जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ ये जो इंसान है ये यूएस जाके इलीगली स्टे नहीं करने वाला है और वापस इंडिया में आने वाला है। राइट, तो ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि नहीं आपका पर्पस केवल वहाँ टूरिज्म करने का है और आप इंडिया वापस आओगे, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद पूछा जाता है बैंक स्टेटमेंट के बारे में। तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना है उनको, और उसमें दिखाना है कि हाँ आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है कि आप यूएस का जो ट्रैवल है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बताना होगा कि आपका जो ट्रैवल है वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है। आपका जो यूएस में रिलेटिव है, बेटा है, वो स्पॉन्सर कर रहा है, या आप किन सोर्सेज से अपना जो ट्रैवल है वो स्पॉन्सर करवा रहे हैं। करेक्ट। और बैंक स्टेटमेंट में कभी भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि आपके पास से लेट्स से 10 लाख रुपीस आपने डिपॉजिट किए अपने बैंक अकाउंट में और फिर निकाल लिए, फिर डाले, फिर निकाल लिए। तो वो थोड़ा सा कुछ महीने का जो स्टेटमेंट है उतने महीने के लिए वो बैंक बैलेंस आपको मेंटेन करके रख के बताना है। आपको स्टेबिलिटी दिखाना है कि हाँ आपके बैंक बैलेंस में स्टेबिलिटी है, और आप अपना अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में तो आप संभाल सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं। अब बात करते हैं दूसरे पर्पस की, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू B1 B2 वीजा। एम्प्लॉयर के थ्रू B1 B2 वीजा अप्लाई करने के लिए भी आपको ये बोलना होगा कि मैं वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ, या फाइनेंशियल मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ,
या मेरी इतने दिन ट्रेनिंग चलने वाली है, मैं उस पर्पस से जा रहा हूँ। लेकिन आप वहाँ पर अगर आपसे ड्यूरेशन पूछा जाएगा तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं 6 मंथ्स के लिए स्टे कर रहा हूँ। आपको नॉट मोर देन 45 डेज और 2 मंथ से ज़्यादा नहीं बोलना है। भले ही वीज़ा 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, बट आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैं पूरे 6 महीने रुकने वाला हूँ। और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे सैलरी अर्न नहीं कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर आपको वहाँ रहने के लिए अलाउंस पे कर सकता है, लाइक होटल बुकिंग का अलाउंस या खाने का अलाउंस, लेकिन आपको सैलरी पेमेंट नहीं हो सकती यूनाइटेड स्टेट्स में। आपकी जो इंडिया की सैलरी है वही आपके अकाउंट में आएगी। करेक्ट। और साथ ही आपसे डॉक्यूमेंटेशंस में मांगा जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपके सैलरी स्लिप, और अगर एम्प्लॉयर ये एक लेटर एफिडेविट बना के भी देता है कि हाँ मैं इस पर्पज से इस एम्प्लॉय के लिए भेज रहा हूँ, इतने दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स अटेंड करना है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आपका टेंटेटिव प्लान्स, आपकी किन किन सिटीज़ में विजिट करोगे, आपका स्टे कहाँ होने वाला है, वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपके मैनेजर का नाम क्या है, आपके कंपनी के एमडी का नाम क्या है, सीईओ का नाम क्या है, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जॉब का वो क्या है, लाइक आप कौन सा रोल, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, किस रोल से आप वहाँ जा रहे हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यूएसए में जाने के बाद। ये बात तो हो गई आपकी पर्पस की, और ये आपको थॉरोली प्रिपेयर करना है, और क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपके पासपोर्ट पर दूसरी कंट्री के कुछ वीज़ा लगे हुए हैं, लेट्स से आपने कभी सिंगापुर विजिट किया है या दुबई विजिट किया है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कब किस कंट्री में गए थे और वहाँ जाने का पर्पस क्या था। तो इस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा। और इसके अलावा कुछ और जनरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये बात हो गई इंटरव्यू की, और अगर आपको और कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अगले जो और दूसरे वीज़ा हैं उनके बारे में भी बताएंगे, चाहे वो H3A वीज़ा हो जिसके थ्रू इंडियन वर्कर भी यूनाइटेड स्टेट्स आके काम कर सकते हैं, या H1B या L1 वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। थैंक यू। और देखते रहिए हमारा चैनल जियो अमेरिका। दिल से देसी। थैंक यू।